रोज बस राम आश्रय। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत खूब, राम आश्रय। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी तो सभी दोस्त मिलते हैं कभी कभी, मिलता है मुझको रोज बस राम आश्रय। वाह, बहुत खूब। सब राम आश्रय सुनो, सब राम आश्रय, लो शुक्रिया सभी का, सब राम आश्रय। राम आश्रय, वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छी रचना है। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप तो जन लोक संपर्क विभाग में रहे हैं और आपने जगह जगह बहुत से मंचों को संवारा है, उनको अपनी आवाज़ से बहुत स्तरीय उसका आपने वो उनका स्तर सुधारा है, आप बहुत ऊंचे स्तर तक उनको ले गए हैं मंचों को। और मैं आग्रह आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा कि आप नाटकों से संबंधित रहे हैं, कॉलेज समय में मैंने आपके नाटक देखे हैं, ये पंडित योगेश्वर शर्मा जी के साथ और बांके बिहारी जी के साथ भी आपने नाटकों में मंचनों में हिस्सा लिया है। तो थोड़ा सा अपने जीवन वृत्त के बारे में अगर हमारे साथ साझा कर सकें, उस नाटकों के मंचन के बारे में थोड़ी सी आपकी जो ये साहित्यिक जो रही हैं व्यस्तताएं या एक्टिविटीज, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे साथ साझा करेंगे। तो सर जी ऐसा है कि नाटकों से और मंच से मेरा स्कूल के समय से ही बड़ा नाता रहा है और कॉलेज में पहुंचने पर नाटक भी देखे। बहुत, मैंने भी आपके नाटक देखे हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बढ़िया होती थी कि आज भी तरोताजा है सारा, वो हमारे जो मन में है, दिमाग में है, वो बिल्कुल दृश्य अभी भी उभरता है। माचिस नाटक मैंने देखा था, उसमें आपकी परफॉर्मेंस एक घरेलू नौकर की थी और बहुत अच्छी आपने वो उसकी वो निभाई थी वो आपने वो। तो कृपया अपने और सुनाएं अपने जो जहाँ से आप छोड़ा हो वहाँ से शुरू करेंगे उस नाटक की तरफ रुझान। योगेश्वर शर्मा जी और बांके बिहारी शर्मा जी, बीबी शर्मा जिनको नाम से जानते थे, तो उनकी आशीर्वाद से ही हो पाया है। लेकिन इसके आगे जो मैंने नाटक के बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया तो हिमाचल थिएटर शिमला जी, उसके रमेश गौड़ जी, हाँ रमेश तो बड़े उनकी नाटक मंडली से जुड़ने पर काफी कुछ मुझे प्राप्त हुआ। और उसी दौरान जब ग्रेजुएशन कर ली तो एक दिन योगेश गंभीर जो मेरे सहपाठी भी थे, मैंने उनसे भी देखा है, बहुत 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 अच्छे अभिनेता रहे हैं। उनको नाटक विधा में काफ़ी मान सम्मान कॉलेज के टाइम से मिला, यूथ फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर फलां ये सारा। वो एक दिन घर आए गए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक ऐड आई है, नया डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर खुल रहा है और उसके इंटरव्यू है। अच्छा, तो आप चले मेरे साथ। वाह, हम दोनों वहाँ से पहुँच गए। बलवंत गार्गी जी, वाह बहुत बड़ा नाम है बलवंत गार्गी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इंटरव्यू में बैठे हुए थे। उनके साथ कुछ और उनके सहयोगी और पंजाब के जाने माने रंगमंच के कलाकार वो इंटरव्यू में बैठे हुए और उन्होंने जो पीस मेरे को दिया जी एनेक्ट करने के लिए 15 मिनट का टाइम दिया। वाह, कहते ये आप इसको करके 15 मिनट में अपनी परफॉर्मेंस दे। पता नहीं क्या उसमें जो उतार चढ़ाव थे, मॉड्यूलेशन थी, आवाज के वो सभी कुछ था।
मैंने 15 मिनट में सारा गेट और चला गया उनके सामने, उनके से पेश कर दी जो मेरे उस वक्त था। 15 मिनट में आदमी क्या कर सकता है। और जब लिस्ट निकली 3-4 घंटे बाद जब लिस्ट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में लगी तो उसमें मेरा नाम। वाह, बहुत अच्छे। और मैं हैरान, मैं योगेश गंभीर से पूछूं ये क्या है, तो मेरा नाम आना चाहिए था। मैंने कहा मेरा नाम आ गया। बोले तो अब आप सिलेक्ट हो गए। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना पड़ेगा। वाह 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 वाह। आप उसमें एडमिशन लो। और हम वापस आ गए, घर में बताया सारे दायरे में, गुरु जी को, योगेश शर्मा जी को, बीवी शर्मा जी को। बोली तो बहुत अच्छा है। वाह। योगेश का क्या हुआ? मैंने कहा योगेश बोलता मैंने जाना एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बोले अच्छी बात है भाई, आपको भैया आपको तो जाना चाहिए। और उन्होंने मेरे को पिताजी से भी मिले आके, बोले गुरुओं के आशीर्वाद से आप नया डिपार्टमेंट खुला है और आनंद का नाम आया है इसमें, भेजो इसको। और मैं इधर को आ गया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। आपका ऊपर वाले की मेहरबानी। नहीं, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो अभिनय है, उसका मैं अब तक कायल हूँ। आपकी जो आवाज़ की मॉड्यूलेशन है और आपका जो एक मंच संचालन है, वो देखने काबिल होता है, सुनने काबिल होता है। तो अब मैं आग्रह करूँगा आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सुमन जी से, वो एक अपनी और रचना हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर कश्यप। पिछले दिनों ही, कल परसों ही महिला दिवस था, काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया गया। महिलाओं का योगदान, मैं सोचता हूँ पुरुष अधूरा है यदि उसके साथ उसकी पत्नी, बेटी, बहू, माँ। वाह, क्या बात कही। बिल्कुल, क्या बात कही आपने। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई आदमी बड़ा बनता है उसके पीछे किसी औरत का हाथ हुआ करता है। तुलसीदास की बात करूंगा। मैं नहीं समझता कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा होगा जिसने तुलसीदास का नाम ना सुना हो, पर एक रत्नावली जो उसकी धर्मपत्नी थी, उसके बगैर शायद ये रामायण बन ही ना पाती। हाँ, बिल्कुल सत्य कहा आपने। तो मैं आज रत्नावली को याद करके ही उसके विषय में कुछ कहना चाहूँगा। स्वागत है। रत्नावली कहती है, हे प्रियनाथ तुलसीदास, हे प्रियनाथ तुलसीदास, मैं तन हूँ तुम अनंत प्रकाश। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हे प्रियनाथ तुलसीदास, मैं तुम हूँ तुम अनंत प्रकाश, तेज पुंज तुम मैं अश्रुधार। बहुत अच्छे शब्द। तेज पुंज तुम मैं अश्रुधार, बिरहा अग्नि में निशी दिन निरंतर जल रही हूँ। पति बहिष्कृत हो इस काया को, हाँ क्यों वो बिताई डोर। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं रत्नावली नियति की छली, मैं रत्नावली नियति की छली, नारी मर्यादा का मूल भूल, पति प्रणय प्रेम अधिकार का यूं प्रतिकार क्यों करती। वाह, क्या शब्दावली है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं रत्नावली नियति की छली, नारी मर्यादा का मूल भूल, पति प्रणय प्रेम अधिकार का यूं प्रतिकार क्यों करती रही, परिहास कर सौभाग्य का, हाँ क्यों दुर्भाग्य के रथ पर चढ़ी। क्या रचना है, क्या रचना है। अरे मैं प्रत्यक्षता का कलंक, अरे मैं प्रत्यक्षता का कलंक, निज मस्तक धरे जीती रही। वाह, क्या खूब, क्या खूब।
अरे मैं प्रत्यक्षता का कलंक निज मस्तक धरे जीती रही, विद्वता के दंभ में डूबी, विद्वता के मद में डूबी, ना तो सीता ना ही अहिल्या हो सकी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जीवन के समर में देव, हाँ 2 कदम भी न तुम संग चल सकी। जितनी राग प्रीति संग मेरे, जितनी राग प्रीति संग मेरे, उससे आधी भी राम संग लगाते। वाह, जितनी राग प्रीति संग मेरे, उससे आधी भी राम संग लगाते तो जीवन सार्थक होता तुम्हारा। तो जीवन सार्थक होता तुम्हारा। हाँ, यही तो कथन था नाथ मेरा। वाह वाह, जितनी राग प्रीति संग मेरे, उससे आधी भी राम संग लगाते तो जीवन सार्थक होता तुम्हारा। हाँ, यही तो कथन था नाथ मेरा। वाह, पर हाँ तुम्हारे गृह त्याग से, वाह वाह, हाँ तुम्हारे गृह त्याग से, क्या सोच है डॉक्टर साहब। राम का नाम ही बैरी हो गया मेरा। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अरे अरे किसको क्षण कैसी मति मेरी भ्रमित हुई, सरस्वती मेरे मुख से निकलकर तुम्हारे अंतर में समाहित हुई। मुझ विदुषी को भी विद्वता का एक नया अध्याय कोई सिखा गई। वाह वाह वाह, इस एक आस थी फिर भी, एक आस थी फिर भी कि तुम लौट आओगे कभी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। एक आस थी फिर भी कि तुम लौट आओगे कभी, मेरे यौवन के सम्मोहन से बंधे लौट तुम फिर आओगे यहीं। वाह वाह वाह, बहुत 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 खूब। अरे जहाज का पंछी भी जहाज से दूर जाता है क्या कभी। हाय हाय, क्या सोच है। पर हाँ दिवस बरस हो गए, पर हाँ दिवस बरस हो गए, श्यामल केश श्वेत हो गए। हाँ हाँ हाँ, पर हाँ दिवस बरस हो गए, श्यामल केश श्वेत हो गए। राम के धुन में तुम अपने संग मेरी सुध भी भूल गए। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। राम की धुन में तुम अपने संग मेरी सुध भी भूल गए। सिया के फिर भी 2 पुत्र थे। वाह, सिया के फिर भी 2 पुत्र थे, तुम तो मुझ निपुति को यूं असहाय ही छोड़ गए। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छी रचना है। मेरी हर विद्या हुई अविद्या, मेरी हर विद्या हुई अविद्या, इतना सा सत्य न जान सकी। पति प्रिय होकर जीना ही तो है जीवन जीना। वाह, दाम्पत्य के इतने से मन को मैं हाँ जान के भी ना जान सके। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी रचना है। व्यक्त हो गई हूं अब हर कामना से। रत्नावली जी सोचती कि व्यक्त हो गई हूं अब हर कामना से, और तुम शिरोमणि संत हो गए। वाह, व्यक्त हो गई हूं अब हर कामना से, और तुम शिरोमणि संत हो गए हो। देखूं तुम्हें पर छू ना पाऊं, प्रियतम अब तुम वो चांद हो गए। वाह वाह वाह, अब तो रामचरित मानस ही मानस पुत्र है मेरा। अब तो रामचरित मानस ही मानस पुत्र है मेरा। वाह, क्या बात है, क्या सदियों तक नाम अपना तुम साथ मेरे ही पाओगे। सदियों तक नाम अपना तुम साथ मेरे ही पाओगे। जब भी लेगा कोई नाम तुलसी का, वाह, जब भी लेगा कोई नाम तुलसी का, संग रत्नावली नाम भी पाओगे। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब डॉक्टर साहब। सतियों की इस देवभूमि पर, सदियों की इस सतियों की इस देवभूमि पर इतिहास कई व्यंग्य करेगा मुझ पर। बहुत खूब। सतियों की इस देवभूमि पर इतिहास कई व्यंग्य करेगा मुझ पर। पति परमेश्वर का नाम स्मरण करते करते इस नश्वर देह को त्यागू मैं। हे मात गंग इतना उपकार करो मुझ पर। हे मात गंग इतना उपकार करो मुझ पर। बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी रचना। आप डॉक्टर साहब ससुर भी बहुत अच्छे पाठ करते हैं। अगर समय रहा शेष तो सुनना चाहूंगा मैं आपसे। ससुर भी एक रचना आपकी अगर आपके पास होगी। ससुर नहीं, मैं एक तो अभी मेरी YouTube पर मैं डाली हुई है, मैंने एक गजल है। हाँ। चांद अकेला तन्हा तन्हा, सुनिए। आपसे पहले डॉक्टर ये आपने, और एक आरती है सतलुज आरती। हाँ। मैं समझता हूँ कि बिलासपुर में या सतलुज, बिलासपुर में सतलुज के साथ या वैसे भी सतलुज के साथ भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा गहरा संबंध रहा है। हाँ। तो इसके लिए एक आरती
बनाई थी, मैंने कंपाइल की थी, जिसे कि गाया हुआ है नालागढ़ में कराया था उसको, और दीपक जी का जो वहाँ के आर्ट स्टूडियो के मालिक हैं एक, उनसे, और मीना वर्मा जी जो बिलासपुर से ही संगीत की प्रोफेसर रिटायर हुई हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अभी तक उसको वीडियो तो नहीं बन पाया, पर सुनेंगे रचना, सुनेंगे आपसे। अभी मैं आदरणीय श्रीपाल गर्ग जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो एक अपनी रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय श्रीपाल गर्ग जी। महफिल की बदनसीबी न कहें तो क्या कहें अब, महफिल की बदनसीबी न कहें तो क्या कहें अब, महफिल जवां हुई तो वो उठ के चल दिया। ओह वाह, क्या बात। महफिल जवां हुई तो वो उठ के चल दिए। जाना तुझे है जा मगर मेरी खता बता के जा, जाना तुझे है जा मगर मेरी खता बता के जा, मैंने तो यूं ही था कहा, मैंने तो यूं ही था कहा, वो उठ के चल दिया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कितनी हसीन शाम है हाथों में जाम है, कितनी हसीन शाम है हाथों में जाम है, साकी ने तो था ये भी कहा, वो उठ के चल दिया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहती नदी से जिंदगी तालाब बन गई, वाह, बहती नदी से जिंदगी तालाब बन गई, वाह पानी में फेंक पत्थर, वो उठ के चल दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहती नदी से जिंदगी तालाब बन गई, पानी में फेंक पत्थर, वो उठ के चल दिया। रिश्ते महीन धागों से कब तक बंधे रहेंगे, रिश्ते महीन धागों से कब तक बंधे रहेंगे, यही पूछा था किसी ने, वो उठ के चल दिया। बहुत खूब। कितनी सजा है बाकी है कितनी कट गई, कितनी सजा है बाकी है कितनी कट गई, मांगा था ये हिसाब, वो उठ के चल दिया। वो टुकड़ों में बिखरी है अब जिंदगी, कैसे इसे समेटे, टुकड़ों में बिखरी है अब जिंदगी, कैसे इसे समेटे, शिव पूछता ही रह गया, वो उठ के चल दिया। महफिल जवां हुई तो वो उठ के चल दिया था। हमारा बहुत एक सौभाग्य रहा कि आज बहुत अच्छी रचनाएं सभी पढ़ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, और मैं चाहूँगा हमारी इस गोष्ठी को आगे भी थोड़ा सा बढ़ाएं। आग्रह करूँगा आदरणीय आनंद सोहर जी से कि अपनी एक और रचना हमारे साथ साझा करेंगे। आनंद सोहर जी। थोड़ा पीछे। धन्यवाद। मन का मंथन बेमतलब है, मन का मंथन बेमतलब है, जाम हलाहल कौन पिएगा। वाह वाह वाह। मन का मंथन बेमतलब है, जाम हलाहल कौन पिएगा, और उगड़े घाव सशक्ति पीड़ा, उगड़े घाव सशक्ति पीड़ा, ऐसे घाव कौन सिएगा। ओह बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी रचना है, क्या बात है। उधरे घाव सशक्ति पीड़ा, ऐसे घाव फिर कौन सिएगा। जीकर मरना, जीकर मरना, जीकर मरना, मर मर के जीना, मर मर के जीना, ऐसा जीना कौन जिएगा। ऐसा जीना कौन जिएगा। ओह क्या बात, क्या बात है। सूरज एक, सूरज एक, सूरज एक, अंधेरे बहुते, अंधेरे बहुते, सूरज एक अंधेरे बहुते, मनवा चारों ओर फिरेगा, मनवा चारों ओर फिरेगा, मनवा चारों ओर फिरेगा,
सभी बजाते अपनी डफली, सभी बजाते अपनी अपनी डफली। डफली, महाकाल से कौन भिड़ेगा। ओह, महाकाल से कौन भिड़ेगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। शिव के घर में, शिव के घर में रमती धूनी, रमती धूनी, शिव के घर में रमती धूनी, धुआं धुआं कौन उड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी पंक्ति है। एक बार फिर, एक बार फिर। महाकाल के घर में धूनी, हाँ, धुआं धुआं बनकर कौन उड़ेगा। इंसानों की लगी लड़ाई, इंसानों की लगी लड़ाई। यूक्रेन में हाँ, कि इंसानों की लगी लड़ाई, कौन जिएगा कौन मरेगा। वाह वाह वाह, बहुत मन का बहुत। मंथन बेमतलब है, जाम हलाहल कौन कौन पिएगा। पिएगा, जाम हलाहल कौन पिएगा। बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई। और हमारा आज सौभाग्य है कि आज की जो हमारी संगोष्ठी है, हमारा सौभाग्य है कि बहुत बहुत अच्छी जा रही है। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सुमन जी से कि वो एक रचना और हमारे साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। अभी तक तो मैं ज़्यादा ही क्लिष्ट हिंदी में बोलता रहा, जो रचनाएं थी मेरी पिछली तुलसीदास वाली। अब मैं सोचता हूँ कि एक उर्दू में भी। वाह, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, इरशाद। सुनता रहा है गालिब, गालिब का नाम अपने आप में बड़ा है। गालिब का नाम जब हम लेते हैं तो इसका मतलब है हम उनकी इज्जत करते हैं, हम अपनी इज्जत करते हैं। बिल्कुल। सुनता रहा है गालिब कब से ये बात वक्त वे वक्त, सुनता रहा है गालिब कब से ये बात वक्त वे वक्त, मेरा खुदा सही है तेरा खुदा गलत। ओह, सुनता रहा है गालिब कब से ये बात वक्त वे वक्त, मेरा खुदा सही है तेरा खुदा गलत। आगे जम जम तो नसीब न हो पाया कभी। वाह वाह। जब भी ऐसा कहा जाता है कि जब भी जाता है कोई हज के लिए, हज पूर्ण तब होता है जब आप जमजम का वहाँ जो कुआं है वहाँ का पानी पिया जाता है, तब है। आवे जमजम तो नसीब न हो पाया कभी, आवे जमजम तो नसीब न हो पाया कभी, आवे गंगा जमुना से वजू करता हूँ। वाह। काशी विश्वनाथ के घाटों पर, गालिब का काशी के घाटों के साथ संबंध रहा है। काशी में उन्होंने काफी समय गुजारा है। तो आवे जमजम तो नसीब न हो पाया कभी, आवे गंगा जमुना से वजू करता हूँ। काशी विश्वनाथ के घाटों पर शंख आरती घंटों की आवाजें जान पड़ती हैं मुझे अजान